गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ऐसा है कि अब आपके हाफिल एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो आपको जो है रिमाइंड कराने के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपकी दिए जा रहे हैं हिंदी के अंतर्गत। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है जो हिंदी में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं आज लेके आया हूँ। तो उसमें जो है जैसे पहला क्वेश्चन है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे क्या व्यंग्य निहित है। व्यंग्य मीन्स कटाक्ष करना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, तो गोपियाँ जो है उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत प्रेम तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी कि उद्धव को जो है भाग्यवान कहने का मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब है कि उद्धव तुम भाग्यवान नहीं बल्कि इतने अभागे हो कि तुम जो है ईश्वर के पास रह के, श्री कृष्ण के पास रह के जो है उसके प्रेम से जो है वंचित हो। इसलिए जो है एक कटाक्ष व्यंग किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया। अरे वाह, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। भाग्यवान का कहने का मतलब क्या है कि तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, कि तुम जो है श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी जो है उनके प्रेम में विरक्त नहीं हुए हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, और मतलब उनको कहते तुम बहुत अच्छे हो, भाग्यवान हो, तुम्हारे मन में जो है किसी के लिए प्रेम है, न कभी तुम्हारे मन में जो है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, भले ही तुम उसके साथ रहते हो। उल्हाने देती है कि कमल पुरैन पात रहल जल भीतर, यानी कमल का पत्ता जो है जल के अंदर तो रहता है लेकिन उससे रहते हुए भी उससे दूर है। ठीक है, इस तरह से जो है कहने का मतलब है कि कहते हैं कि उद्धव को जो है भाग्यवान कहने का मतलब ये है उनका कि तुम्हारे बराबर जो है अभागा कोई नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना मैंने कहा था कि तेल की गगरी में जिस तरह से जो है पानी डालते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से जो है वो उद्धव पे जो है श्री कृष्ण के समीप रह कर भी जो है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उनकी भक्ति में वो लीन नहीं हुए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। कमल का पत्ता तेल की गगरी के माध्यम से जो है उनको दिया गया है उनका। फिर दूसरी बात कि इस तरह से कर दी कि भाई तुम ऐसे क्यों हो कि तुम उनके पास रह के भी जो है उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए हैं। तो उनका व्यवहार जो है कमल के पत्ते के समान जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई कि पानी के समीप रहते हुए भी उससे दूर है। तो इस तरह से उनको कहा कि उद्धव तुम जो है बिल्कुल ही भाग्यवान यानी कि अभागे हो। ठीक, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने जो है अपने अनन्य प्रेम को किस तरह से प्रकट किया है। यहाँ पे जो है दो बातें आती हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से जो है चींटी गुड़ में लिपट जाती है, मर जाती है, लेकिन उसके प्रति अपना जो है लालच नहीं छोड़ती है, अपना जो है मतलब गुड़ के पीछे जाएगी, चाहे उसे पता है कि मेरे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी जाती है, लिपट जाती है, कभी कभी उसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो गोपियाँ कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम श्री कृष्ण से जो है बहुत प्रेम करते हैं। फिर हारिल पक्षी का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है अपने पैर में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है और उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम को जो है हम जो है उसे कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो है तुम्हारे उपदेशों का हम पे कोई भी असर नहीं पड़ता। क्यों? ये कब की बात है कि जब श्री कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले गए हैं और मथुरा से जो है अपने मित्र को जो है गोपियों को समझाने के लिए गोकुल भेजा। तो उद्धव जो है उनका संदेश लेकर गोपियों के पास आए, तो गोपियाँ उन्हें जो है तरह तरह के ताने दे रही हैं, उलाहने दे रही हैं। ठीक, फिर बात आती है कि गोपियों ने जो है श्री कृष्ण से वो उद्धव से कहा कि उद्धव, राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, यानी कि प्रजा को जो है किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, प्रजा के कष्ट को दूर करना जो है राजा का सबसे परम धर्म है। फिर बात आती है मर्यादा न लहे। मर्यादा का मतलब ये है कि वो कहती हैं हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में जो है अपना सर्वस्व
न्यूछावर कर दिया है। लेकिन अब श्री कृष्ण क्या है, चालाक हो गए, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है उन्होंने, इसलिए जो है वो स्वयं ना आकर के अपना संदेश तुम्हारे माध्यम से हमें योग का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहती हैं कि उन्होंने जो है इस तरह की बातें करके अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को सुखी रखे, उनकी सुख दुख का जो है ध्यान रखे, न कि प्रजा को दुख पहुंचाए। ठीक। फिर गोपी कहती है, गोपियों ने जो है उद्धव से जो है जो योग की शिक्षा है, योग में जब उद्धव ने ये कहा होगा कि भाई आप लोग क्यों श्री कृष्ण के विरह में इतने जल रहे हैं, वो तो हर जगह विद्यमान है, हर रूप में जो है आपके साथ है। लेकिन गोपियाँ जो श्री कृष्ण की तो सकारात्मक भक्ति की उपासक थी ना, बिल्कुल साकार रूप की उपासक थी, वो उनको निराकार रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। और उद्धव उनको जो है ये स्वीकार करने की बात कर रहे थे कि भाई ईश्वर तो निराकार होता है, मतलब एक योग साधना वाली बात हो रही। तो योग गोपियों ने ये कहा कि गोपियों ने उद्धव को जो है योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कहा कि जिनका मन स्थायी नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारी जो बातें हैं वो हमें कैसे लगती हैं, कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस तरह से जो है कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी तरह से हम तुम्हारी बातों को भी हम समझ नहीं सकते, हम पे कोई असर नहीं होगा तुम्हारी बातों का। और तुम अपना ये उपदेश ऐसे लोगों को दो जिनका मन चंचल है, स्थायी नहीं है। हमारा मन तो एक जगह है, श्री कृष्ण में जो है स्थायी रूप से जो है लगा हुआ है, तो हमारे मन में चंचलता नहीं है। तुम्हारे ये योग का उपदेश जो है हम पे असर नहीं करेगा। क्यों? तुम अपना संदेश ऐसे लोगों को दो जिनका मन चंचल है। ठीक। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसमें जो है किन लोगों पर व्यंग्य है और सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? उद्धव तुम बहुत बड़भागी में जो है उन लोगों पे व्यंग्य है कि जो वास्तव में जो है ईश्वर के रूप को जो है पहचान नहीं पाते हैं। किस तरह से जो है आप ईश्वर के पास रहते हुए भी जो है उनसे दूर रहते हैं, यानी कि जो वास्तव में जो है इस सच्चा ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाते, जो स्वार्थी हैं, जिनके मन में लालच है, जिनका मन स्थायी नहीं है। ठीक है बेटा। फिर बात आती है यहाँ पे गद्य खंड की कि आपके विचार से भोलानाथ, यानी कि आपने जो है माता कांचल नामक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें जो है भोलानाथ एक छोटा बच्चा है जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, अपने पिता के साथ ही रहता है। प्रेम माता जी से भी करता है लेकिन पिता के साथ ज़्यादा रहता है। ठीक। तो जब उसकी माँ, होता है बेटा जैसे लंबे लंबे बाल होते हैं बचपन में, तो माता जी जब कंघी करती है तो बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, तो बच्चा रोने लगता है। तो यहाँ पे लेखक ने ये कहा कि भोलानाथ जो है जब उसकी माता जी जो है उसके बाल बनाती, तेल लगाती, कंघी करती उसके बालों में, तो उस समय जो है वो रोता था, सिसकता था, अपने पिता की गोद में जो है बाहर जाता था, घर से बाहर रोता हुआ, सिसकता हुआ। लेकिन जैसे ही जो है अपने साथियों के, अपने हम उम्र के बच्चों को खेलते हुए देखता था तो वो सिसकना भूल जाता था, क्योंकि उसका बाल सुलभ मन जो होता है वो खेल में हो जाता था। वो भूल जाता था एक क्षण के लिए कि मैं अभी रो रहा था, तो अपने साथ के बच्चों को जो है जब खेलते हुए देखता तो वो सिसकना भूल जाता। फिर बात आई यहाँ पे जार्ज पंचम की नाक, ये चैप्टर है, एक व्यंग्य है ये भी। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए? जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने जो है देश के सभी पहाड़ों पे गया, उस तरह का जो पत्थर की मूर्ति थी उस तरह का पत्थर ढूंढने की कोशिश की। हमारे देश के जो नेता हैं उनकी जो मूर्तियाँ थी उनसे जो है नाक निकालने की कोशिश की। बिहार में 1942 आंदोलन में जो बच्चे कुछ शहीद हुए थे उन बच्चों की मूर्तियों तक जो है नाक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी की नाक भी फिट नहीं बैठी और अंत में जो है जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का जो है फैसला किया गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि नाक कटने का मतलब क्या था कि उसकी इज्जत समाप्त हो चुकी थी। यानी कि जो अंग्रेज़ों ने भले ही भारत पे राज किया है लेकिन हमारे मन पे जो है अंग्रेज़ों का राज नहीं था। हमने जो है मन से कभी भी उनको जो है अपना आधिपत्य जो है स्वीकार नहीं किया था।
तो इसलिए जो है आज लेखक इस कहानी की व्यंग कह रहा है इस लेख के माध्यम से कि सब कुछ था पर नाक नहीं थी। यानी कि जो हमारे भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी है, जितने भी हमारे भारत के महापुरुष हैं, उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी है। अर्थात नाक कटने का मतलब होता है कि इज्जत मिट्टी में मिल जाना। तो हमारे जो देश के शहीद हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, उनकी पद प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से हमारी नज़रों में या हमारे भारतीयों के मन में काफ़ी बड़ी है। ठीक है बेटा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन और था कि गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों माना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हारिल नाम का एक पक्षी है कि जो हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी रखता है। तो गोपियों ने भी यही कहा कि भाई जब वो हारिल पक्षी जो है हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी रखता है और उसको कभी नहीं छोड़ता, तो क्या है, उसी तरह से हमने भी श्री कृष्ण को जो है अपने मन में रखा हुआ है, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो है श्री कृष्ण की जो है तुलना हारिल की लकड़ी से की है। अपने आप को जो है हारिल पक्षी माना और श्री कृष्ण को वो लकड़ी माना जो हारिल पक्षी अपने पैर में हमेशा दबा के रखता है और कभी नहीं छोड़ता। तो गोपियाँ भी यही कह रही है कि हम भी श्री कृष्ण की भक्ति को या उनके प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कड़वी कथा।